ऐसे स्ट्रेंजर से बातें नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो करना। तो उसने वही कहा कि अम्मा आप कौन हो, मैं नहीं जानता आपको, आप यहाँ से जाओ, पापा मम्मी ने मना किया है कुछ भी करने से, आप जाओ यहाँ से। वो बच्चा फिर अंदर आया और फिर वो फ़ोन करने लगा मम्मी पापा को, मम्मी पापा फिर नहीं उठा रहे हैं और अंधेरा पड़ा है घर में, अभी भी लाइट नहीं आ रही है। पक्का डिनर ही करने गए थे ना भाई? यार पता नहीं अब क्या हुआ, तो अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे वो बूढ़ी औरत रोने लगी, बाहर रो रही है, रोने की आवाज़ आ रही है उसकी, वो खाना ऐसे मांग रही है उससे। और शाम का टाइम था, रात का टाइम हो गया है, मतलब 9-10 बज रहा होगा, ऐसा टाइम हो गया है। अब उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि इसे मैं कैसे भगाऊं, क्या करूं। तो वो उस औरत को बाहर स्लाइड करके एक प्लेट में, मतलब प्लेट भी क्या, उसने रोटी निकाल के उसमें आलू रखे हुए थे, घर के मम्मी ने आलू की सब्जी बना रखी थी, उसको लपेट के बाहर दे दिया, फेंक दिया। फिर जैसे उसने वो बाहर फेंका, वो बुढ़िया गुस्से में बबला गई एकदम, मतलब बिल्कुल पागल हो गई वो। गुस्सा, इतना गुस्सा आया उसे, उसके बाल सारे खुल गए और वो चीखने लगी उस बच्चे पे कि ये क्या खाना है, ये क्या है, मुझे प्याज चाहिए, मुझे प्याज चाहिए। तब वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा डर गया कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। बच्चे ने टाइट वाइट कर लिया सब, मतलब घर का लॉक वॉक कर दिया अच्छे से। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, वो थोड़ा चीखने भी लगा बच्चा कि मुझे मदद करो, मेरी मदद करो, पापा ने मुझे फ़ोन करे जा रहा है, वो उठा नहीं रहे। और एकदम से वो बूढ़ी औरत की आवाज़ ख़त्म हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है शायद वो चली गई। ठीक है, तो वो बच्चा, और गेट खुला हुआ है, तो बच्चा डरा हुआ है। अब वो बच्चा हिम्मत करके थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है घर के, और गेट बंद करने के लिए बाहर जाता है, मतलब जस्ट बाहर वाला जो गेट है। उसके बाद सीधा, मतलब कुछ घंटों बाद उसका नेबर जब घर आता है अपने, यहाँ कुछ आता है, तो वो देखता है इनके घर का गेट खुला है और बच्चा ज़मीन पर लेटा पड़ा हुआ है। अच्छा। और घर पूरा खुला हुआ है, सामान नहीं है घर के अंदर, कुछ नहीं है। क्या हुआ है उसे कोई आइडिया नहीं है कि चोरी हुई, क्या हुआ एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है। वो उसके पेरेंट्स को फ़ोन लगाता है, अभी भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे। सुबह होती है, बच्चा बताता है कि मेरे साथ ये सब हुआ है, और तब उन्हें न्यूज़ मिलती है कि उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, क्या आखिरी में आके टर्न आया एकदम से। और उसके घर के जो बाहर हल्दी के निशान थे, वो सब लाल पड़े थे। लाल पड़े थे। ये रियल इंसिडेंट है? ये रियल इंसिडेंट। और ये है कहाँ का? ये दिल्ली का ही इंसिडेंट। भाई हम तो दिल्ली में, इसराइली में, ये है लक्ष्मी नगर के आसपास का कोई घर है, वहाँ का इंसिडेंट। ये द्वारका में भी हुआ था एक। द्वारका में भी हुआ था ये? मैं कभी मैंने पॉडकास्ट पे नहीं बोला, और मैं बोलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे दोस्त के पापा के साथ ऐसा हुआ था। जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप में आई थी कि ऐसे ऐसे चुड़ैल आती है वो आती है, तो उसके पापा का थोड़ा सा दिमागी हालत भी थोड़ी सी अजीब रहती थी, वो ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे किसी से। तो वो बार बार ये चीज़ बोलते थे कि शाम को कोई आता है, कोई औरत आती है, और उस टाइम पे द्वारका भी इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड नहीं था, तो वो बार बार ये चीज़ बताते थे। उनकी वाइफ जो थी कहीं बाहर वर्क करती थी, और बच्चा भी बाहर उन्हीं के साथ जाता था कहीं खेलने के वगैरह, तो वो बोलते थे घर पे कोई आता है और खाना मांगता है। तो एट दी एंड हुआ क्या, एक टाइम ऐसा आया जब वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के होने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे, और उन्होंने इस चीज़ को बाद में ही बताया था कि वो जो आती थी वो कोई बुजुर्ग औरत आती थी और प्याज और रोटी ही मांगती थी, और जब ये नहीं देते थे तो पता नहीं, ये जब घर में आते थे इन्हें बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी, और एट दी एंड इनके दिमागी रूप का बहुत असर पड़ा था, और वो अब तक भी ठीक नहीं है। सोचो कब ये हुआ था। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये पता कब आती थी, 2 टाइम पे आती थी, या तो जब बहुत ज़्यादा धूप होती थी, जिस टाइम पे लोग बाहर नहीं निकलते, या फिर शाम के टाइम पे स्पेशली कोई नाइट हुआ करती थी, जैसे अमावस्या की रात हुई, पूर्णिमा की रात हुई, कुछ ऐसी नाइट पे आया करती थी। और कभी ऐसे नहीं हुआ तीनों एक साथ आई है, हमेशा एक ही औरत आती थी जिसने एक घर को टारगेट बनाया, एक ही आती। और ऐसे मतलब मैंने बहुत सारे, अब जैसे इसी किस्से में अब आप शॉर्ट कह नहीं सकते कि वो प्याज वाली चुड़ैल थी, या जो घर लूटा गया, घर में सामान नहीं था, चोर थे, मम्मी पापा का जो एक्सीडेंट हुआ वो बाय कोइंसिडेंस था, या जेन्युइन हुआ, या किसी की वो शैतानी थी कि वो उसमें जो हल्दी वाले निशान थे उनको लाल कर दिया। लेकिन ये सब एक साथ होना बड़ा आपको मुश्किल लगता है कि एकदम से ऐसा कैसे हो सकते, सारे कोइंसिडेंस एक ही रात में। ये तो पॉसिबल नहीं है।
इस ऐसे ही एक कुंदन बाग का आप किस्सा बता रहे थे, हाँ। वहाँ पे भी ऐसे ही सब कुछ हुआ था। कुंदन बाग का भी बड़ा बहुत ही अजीब किस्सा है वो वो भी। आज तक मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं वो हुई। आज तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। एक बार बताओ भाई ऑडियंस को क्या था वो। रात का टाइम था, पुलिस वालों को आया एक चोर, मतलब एक आदमी आया पुलिस स्टेशन, भागता हुआ डरता हुआ एकदम से आया कि साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या है। सोचा क्या हो गया भाई, क्या कहाँ से आ रहा है। वो कह रहा है कुंदन बाग का में घर में एक चोरी करने गया था मैं, लेकिन वहाँ साहब 3 औरतें मरी हुई हैं वहाँ पे। अच्छा, 3 औरतें मरी हुई हैं और मैंने नहीं किया साहब, कुछ मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो इसी डर से आया था। वो इसी डर से आया। अब पुलिस को लगा कि शायद इसी ने मारा है और ये इसीलिए आया है यहाँ पे, बचने के लिए आया। तो पुलिस ने उसे तो अंदर ले लिया और फिर वो गए कुंदन बाग के घर। वो देख रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत और एक मतलब मिडिल एज्ड औरत, इतनी बूढ़ी भी नहीं, एक औरत और 2 लड़कियां उसकी, वो भी ऐसी 18, 19, 20 साल की होंगी। ये 3 औरतें मरी पड़ी हैं घर के अंदर मरी पड़ी हैं और ऐसी बदबू आ रही है उन लाशों से, सड़ी हुई, मतलब सड़ गई हैं से, बहुत टाइम हो गया इन्हें पड़े हुए ऐसे। अब वो जब चोर बताता है इनके बारे में तो वो ये कहता है, पहले तो यही लगता है कि इसी ने मारा होगा चोर का, इनका कोई प्लान होगा, घर में कुछ लूटपाट मचाई होगी उन्होंने पहले, कभी इसने और इसके साथियों ने मिलकर मारा होगा। तो उससे वो पूरा पूछते हैं कि हुआ क्या, तू घर में क्यों गया उस और क्या हुआ। कहता है कि सर मैं तो मतलब पिछले 3-4 महीने से इस घर को देख रहा हूँ और ये 3 औरतें ही यहाँ पे रहती हैं और मुझे रोज़ दिखती थी, मैं रोज़ देखता था रात में कि इनका क्या रूटीन है। कि ये आती थी, बाहर कूड़ा फेंकती थी, थोड़ा बालकनी में खड़ी रहती थी और बस घर के अंदर चली जाती थी। कोई और ना आदमी आता था इनके घर पे, ना कुछ होता था। इसलिए मैंने इस घर को टारगेट बनाया कि मैं यहाँ चोरी करूँ। और वो घुसता है अंदर, कहता है मैं घुसा अंदर तो मुझे वहाँ पे किसी के मतलब चोरी कर रहा था मैं, तो सब अंधेरा था रात का टाइम, एकदम से मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है किचन से। तो मैं गया वहाँ पे किचन में, तो मैं देख रहा हूँ कि एक औरत बैठ के रो रही है और वही औरत जिसकी लाश है, अच्छा, वो रो रही है। तो कह रहा है यार, मतलब उसने लाशें नहीं देखी थी पहले, उसे लगा कि चलो रो रही है, कुछ हुआ होगा इसका। वो चुपचाप ऊपर निकल गया कि भैया इस घर से मैं निकलता हूँ, ये क्या अजीब सा घर है। और जब वो ऊपर जा रहा है तो उसे दिख रहा है काला जादू के कुछ सामान, मतलब ब्लैक मैजिक की चीज़ें पड़ी हुई हैं, टोटके की चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ पे। वो और डर रहा है वहाँ पे। अब वो जैसे ऊपर जाता है तो उसे नीचे से जो किचन वाली औरत है वो चीखती है बहुत ज़ोर से। अच्छा।